तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर से न्यूमेरिकल बनाए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 19 में दिया है कि एक गोले के पृष्ठ पर बनाया गया चिन्ह उसकी विपरीत दिशा से कांच में से देखा जाता है। यदि गोला का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। गिवन डेट सवाल में दिया है स्टूडेंट, गोले का व्यास 10 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगा स्टूडेंट आर बराबर होता है d/2। तो ये हो जाएगा -5 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो है अवतल पृष्ठ के लिए ऋणात्मक होती है, तो -5 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी जो है व्यास के बराबर दिया है, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी किसी भी लेंस में माइनस होती है, ऋणात्मक होती है। μ2 बराबर दिया है सवाल में 1.5, μ1 बराबर हम 1 रख लेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है μ2 बटा में v माइनस μ1 बटा में ई बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में r। ये जो है स्टूडेंट हम लोगों का फॉर्मूला है। अब इसमें हम मान रखते हैं, तो देखिए क्या होगा। μ2 का मान दिया है 1.5, भी निकालना है, माइनस μ1 1 दिया है, u का मान माइनस में 10 है और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 बराबर 1.5 माइनस 1 बटा में -5। तो यहां से ये हो जाएगा 1.5 बटे भी प्लस 1 बटा में 10, ये बचेगा 0.5 बटे में -5। ये पॉइंट उड़ा देंगे तो इधर हो जाएगा 0 बैठेगा, काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, तो ये 1.5 अपॉन भी इधर आ जाएगा, तो 1 बटा में 10 माइनस में हो जाएगा, और ऑलरेडी ये भी 1 बटा 10 माइनस में है। 1.5 बटे भी बराबर एलसीएम 10 -1 1.5 अपॉन भी इक्वल माइनस में 2 अपॉन 10, क्रॉस गुना कर देंगे स्टूडेंट, तो भी बराबर हो जाएगा 1.5 में 10 ले गुना होगा तो ये 15 बटा में 2 माइनस, काटेंगे तो भी बराबर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए समझते हुए, दिक्कत है तो पूछिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है स्टूडेंट कि प्रकाश का एक बीम 15 सेंटीमीटर व्यास के कांच के एक गोले से टकराती है। व्यास दिया है d बराबर 15 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा r बराबर d बटा में 2, यानी कि माइनस में 7.5 सेंटीमीटर, चूंकि वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। और गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर पीछे एक वस्तु पर अपसरित होता है। U बराबर दिया स्टूडेंट -30 सेंटीमीटर। यदि अपवर्तनांक 1.5 है, μ2 दिया है स्टूडेंट 1.5,
μ1 हो गया हम लोगों का 1, तो प्रतिबिंब दूरी v बराबर वाट। क्वेश्चन नंबर 20 है ये स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। तो फॉर्मूला वही लगेगा, μ2 बटा में v माइनस μ1 बटा में u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे में r। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट। इसमें हम मान रखेंगे तो देखिए μ2 दिया है 1.5 बटे v माइनस μ1 दिया है 1, u माइनस 30 है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 30 हो जाएगा। μ2 1.5 माइनस 1 अपॉन r माइनस में हो जाएगा 7.5, तो ये हो जाएगा 1.5 बटे v प्लस 1 बटा में 30 बराबर घटेगा तो ये हो जाएगा 0.5 बटे में माइनस 7.5, तो ये 5 से कटेगा, 5 एक बार में बच गया 2 5, 5 25, 15 5 75, 15, तो ये हो जाएगा 1.5 बटे v बराबर माइनस 1 बटा में 15, और ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1.5 बटा में v, एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूनी के 30 माइनस 1, 1.5 अपॉन v इक्वल माइनस 3 बटा में 30 हो जाएगा स्टूडेंट। 3 से ये 10 बार में कटेगा तो v बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, इधर गुना हो जाएगा तो 15 सेंटीमीटर, माइनस ये माइनस रखेंगे, ये गुना हो जाएगा तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? ठीक है, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कांच के गोले म्यू बराबर 1.5 के अंदर केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मिलाने वाली रेखा पर छोटा सा धब्बा है। जब केंद्र और धब्बे को मिलाने वाली रेखा पर धब्बे के छोर से देखा जाए तो धब्बा कहाँ दिखाई देगा, यानी कि हमें प्रतिबिंब दूरी निकालना है। इसमें भी स्टूडेंट सवाल में गिवन है, वक्रता त्रिज्या दिया है स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के कांच के गोले बोल रहा है कि वक्रता केंद्र में 3 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु बन रहा है। तो स्टूडेंट 12 में से 3 घटाएंगे तो वो वस्तु दूरी होगा हम लोगों का सवाल में। तो वस्तु दूरी u बराबर 3 घटा देंगे 12 में से तो वो हो जाएगा 9, और वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है तो सेंटीमीटर में। आगे दिया है स्टूडेंट इसमें μ2 बराबर 1.5, μ1 बराबर हम 1 रख लेंगे, v बराबर वाट। तो फॉर्मूला वही है स्टूडेंट, μ2 बटा में v माइनस μ1 बटा में u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में r। चलिए μ2 का मान 1.5 है बटा में v माइनस μ1 1 है, u माइनस में 9 है तो माइनस माइनस प्लस ये 9 हो जाएगा। μ2 1.5 माइनस 1 r1 जो है माइनस का 12 है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 1.5 v प्लस 1 बटा में 9 बराबर इधर बचेगा 0.5 बटा में माइनस का 12, पॉइंट उड़ाएंगे तो इधर 0 हो जाएगा स्टूडेंट। वक्रता त्रिज्या तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 0, यहां से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से, 5 दूनी के 10, 2 बच गया 2 0, 5 के 20 24, 24 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हो गया, इधर देखिए
1.5 बटा में भी बराबर -1 बटा में 24 माइनस 1 बटा में 9। 1.5 बटा में भी इक्वल 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 1 36 9 5 45 9 6 54। तो इसका एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट 72 हो जाएगा स्टूडेंट। 24 दिया 72 तो ये माइनस का 3 9 8 है 72 तो ये हो जाएगा 8। 1.5 अपॉन भी इक्वल -8 3 11 बटा में 72 तो भी बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे 72 बटा में 11 माइनस में। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 1 0 तो काटेंगे 5 से तो 5 दिया 15 5 दूनी के 10 बच गया 1 0 5 दूनी के 10 फिर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 36 ये हो जाएगा 11 तो भी बराबर हो जाएगा -3 6 18 के 8 3 के 9 1 10 बटा में 11 तो भी बराबर 11 11 8 88 11 9 99 11 10 में 11 9 99 99 बच गया 9 0 11 8 88 ऐसे कुछ आएगा स्टूडेंट और समथिंग लगभग। चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए, कहीं पे डाउट है तो पूछिए। चलिए इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि 10 डायप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है। P बराबर दिया है स्टूडेंट 10 डायप्टर, अपवर्तनांक दिया है 1.5, म्यू बराबर प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या बराबर है तो त्रिज्या ज्ञात करें। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, त्रिज्या बराबर है तो यहाँ P दिया है स्टूडेंट, P दिया है तो इस P से हम निकालेंगे पहले F बराबर होता है 1/P मीटर में, तो F बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट और P का मान 10 दिया है। ये काटेंगे तो F बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हम लेंस मेकर फॉर्मूला में इस मान को रखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है 1/F बराबर म्यू -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। इसमें दिया है 1 बटा में ये 10 आ गया, म्यू का मान 1.5 -1, वक्रता त्रिज्या समान है स्टूडेंट तो 1/R माइनस दूसरे वाले त्रिज्या को माइनस में लेना है स्टूडेंट, लिया जाता है तो ऑलरेडी एक माइनस है और एक माइनस लेंगे हम तो 1 बटा में R और बराबर है इसलिए दोनों जगह पे R लिखे हैं, दोनों त्रिज्या बराबर है सवाल में दिया है। 1 बटा 10 बराबर यहां से घटाएंगे तो ये 0.5 इंटू ये हो जाएगा 2 बटे में R
तो गुना करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए इधर 1/10 बराबर 0.5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10, एक अंक के बाद पॉइंट, यानी कि ये 10 होगा, एक अंक के बाद पॉइंट लगाए आर, तो एक अंक के बाद पॉइंट मतलब इधर आर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। एक का इसमें कोई महत्व नहीं, ये आंसर हो गया। चलिए इसे समझते हुए नोट कीजिए, जो डाउट है तो पूछिए। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है स्टूडेंट कि कांच के बने एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी निकालिए। लेंस की फोकस दूरी निकाले। डाटा दिया है स्टूडेंट कि कांच के बने एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं R1 बराबर 15 सेंटीमीटर, R2 बराबर -20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकालना है तो कांच के लिए स्टूडेंट सवाल में दे या न दे, कांच के लिए यदि दिया है तो ठीक है, न दे तो हमें इसका कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांच का अपर्तनांक होता है 1.5, तो यहाँ म्यू का मान हम रख लेंगे 8.5 और फोकस दूरी निकालना है तो फॉर्मूला होता है लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 - 1/r2। फॉर्मूला में मान रख देते हैं 1/f 1.5 माइनस 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20, 1/f बराबर हो जाएगा 0.5 गुने एलसीएम हो जाएगा 60, 15 चौके 60 प्लस 20 दिया 60, ये हो जाएगा 1/f बराबर 0.5 गुने 437 बटे में 60। तो यहां से क्रॉस गुना कर दिए तो ये पॉइंट उड़ाएंगे तो हो जाएगा 10, 5 एक बार में 5 दूनी के 10, तो f बराबर हो जाएगा 60 दूनी 120 बटा में 7। अब इसको भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7 बच गया 5 0, 7 7 49 बच गया 1, फिर 0 10 हो जाएगा तो 1, इस तरह से अभी और जाएगा तो 17.1 सेंटीमीटर समथिंग आंसर इसका हो जाएगा। चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, ठीक है मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है स्टूडेंट कि कांच के बने एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 20 और 40 सेंटीमीटर है। कांच का अपर्तनांक निकाले अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो सवाल में दिया है स्टूडेंट कि वक्रता त्रिज्याएं R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, R2 बराबर 40 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दे दिया है स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर, अपर्तनांक म्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट लेंस मेकर फॉर्मूला कह रहा है कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो 1/f का मान दे दिया है 20, म्यू निकालना है तो उसको उसी तरह से छोड़ देंगे। 1/r1 दिया है 20 माइनस माइनस प्लस 1/40, 1/20 बराबर म्यू माइनस 1 ब्रैकेट एलसीएम हो जाएगा 40, 20 दूनी के 40 2 1,
1/20 बराबर म्यू माइनस 1 3/40 हो जाएगा स्टूडेंट। 20 दूनी के 40 कट गया, तो उधर बच गया 1 इक्वल, इधर हो गया 3 म्यू माइनस 3/2। क्रॉस गुना कर लेंगे यहाँ पे 1 रख के, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल 3 म्यू माइनस 3, 2 + 3 बराबर 3 म्यू। तो यहां से हो जाएगा स्टूडेंट म्यू बराबर 5/3। तो म्यू बराबर काटेंगे तो 1.2 बचेगा, 3 × 6 = 18, फिर 3 × 6 = 18, लगभग 1.66 अपर्तनांक हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो मिटा देते हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। टोटल इसमें 25 क्वेश्चन था इस सेट में। तो लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक आवर्धक कांच की क्षमता 12 डायप्टर है। एक आवर्धक कांच की क्षमता 12 डायप्टर है, तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, P बराबर दे दिया लेंस की क्षमता 12 डायप्टर। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी होती है स्टूडेंट 1/P मीटर में। तो यहां से ये हो जाएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बटा में 12। ये फोकस दूरी हो गया स्टूडेंट। फोकस दूरी हो गया तो आवर्धन क्षमता निकालना है। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है M बराबर 1 + D/F, जहां पे D होता है स्टूडेंट स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे 1 + D का मान 25 बटे में 1 बटे में ये F का मान हम रखेंगे 100/12। तो ये हो जाएगा 1 + 25 × 12 बटा में 100। इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 4 बार में, 4 से इसको काट देंगे 3 बार में। तो ये 1 + 3 = 4 आवर्धन क्षमता हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझते हुए लिख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो 2027 में एग्जाम देंगे। धन्यवाद।